ईरान की मिसाइलें इजराइल में दबादब गिर रही हैं। ईरान को नुकसान तो हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान तो ईरान को ईरान के सुप्रीम लीडर का होने का है। वैसे सुप्रीम लीडर ईरान के सुप्रीम लीडर तो है, लेकिन सुप्रीम लीडर के साथ साथ वो ईरान के एक कमांडर भी थे। खैर, ईरान को सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है, लेकिन ईरान भी उसी का जवाब लगातार अमेरिका इजराइल से ले रहा है। ईरान की मिसाइलें इजराइल में जा जाकर गिर रही हैं। जब ईरान की तरफ से इजराइल तक मिसाइलें पहुंचती हैं, ईरान की मिसाइलों को 28 लेयरों को तोड़ना पड़ता है, यानी 28 मजबूत दीवारें उनको ईरान की मिसाइलों को भेदना पड़ता है। उसके बाद वो इजराइल में जाकर गिरती हैं। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इतने हथियार और रडार तैनात किए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, उसके बावजूद भी अमेरिका इजराइल को नहीं बचा पा रहा है। उस तरफ इजराइल में भी तगड़े एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उसके बावजूद भी ईरान की मिसाइलें लगातार इजराइल में जाकर गिर रही हैं। ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। रात के समय ईरान ने इजराइल पर एक नई तरीके की अजीब मिसाइल दागी, क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया और ईरान ने इजराइल पर दागी। ये जो क्लस्टर बम होते हैं, मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये मिसाइलों में भरे जाते हैं। जब ये अपने टारगेट तक पहुंचते हैं, जैसे ही टारगेट के पास पहुंचते हैं, मिसाइलें फट जाती हैं, उनमें से क्लस्टर बॉम्ब के टुकड़े निकलते हैं काफ़ी सारे। जब वो क्लस्टर बॉम्ब के टुकड़े निकलते हैं तो वही टुकड़े विस्फोट हो जाते हैं, यानी एक मिसाइल से कई सारे क्लस्टर बॉम्ब निकलेंगे और वही विस्फोट हो जाएंगे। ऐसे ईरान ने क्लस्टर बम वाली मिसाइल इजराइल पर दागी हैं। एक मिसाइल ईरान ने इजराइल पर ऐसी भी दागी है, इजराइल का जो शेल्टर है वो पूरी तरह से तबाह हो गया, उसमें ईरान की मिसाइल घुस गई। ऐसी खबरें आई, ऐसे सूत्रों से खबर आ रही हैं, जो ईरान ने मिसाइल दागी है, जहां पर शेल्टर पर दागी है, वहीं पर इजराइल की कोई खुफिया मीटिंग थी, उसी को ईरान ने दिमाग में रखा और वहीं पर ईरान ने टारगेट लॉक किया और वहीं पर मिसाइल दागी। सीधी की सीधी मिसाइल बंकर में जाकर घुस गई। खबरें सामने आई हैं, बहुत सारी इजराइल के सैनिकों की भी मौत की खबर सामने आई है। अमेरिका के सैनिकों की भी मौत की खबर सामने आई है। अमेरिका के सेंटकॉम ने घोषणा कर दिया 3 सैनिक मारे गए हैं और 5 से ज़्यादा घायल हुए हैं। ये खबर कल तक घोषणा की गई है, लेकिन ईरान की तरफ से ईरान के स्पोक पर्सन ने बताया है, जो सेना के स्पोक पर्सन है, 500 से ज़्यादा अमेरिका के सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। हो सकता है 500 में मारे गए हों और उनमें घायल भी हुए हों। कुछ भी हो, अमेरिका अपने साथ साथ अपने पिट्ठों को भी ले आया ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान अकेला देश लड़ रहा है। उस तरफ अमेरिका ने यूरोप के देशों से भी मदद की गुहार लगाई है और यूरोप के देश भी ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की मदद कर रहे हैं। फ्रांस का एक पोत इजराइल की मदद के लिए निकल चुका है। ब्रिटेन ने भी घोषणा कर दी है, हम ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन का एक सैन्य अड्डा है, डिएगो गार्सिया है। वैसे तो पहले से ही अमेरिका इस्तेमाल करता है, लेकिन ब्रिटेन ने बोल दिया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से, अमेरिका हमारे डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। उस तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कहना, हम अरब देशों में और ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम लगाएंगे, फाइटर जेट भेजेंगे अरब देशों की हिफाजत के लिए। देखिए, अरब देशों में भी ईरान हमले कर रहा है। ये जो अरब देशों में ईरान हमले कर रहा है, उन जगह कर रहा है जहाँ पर सैन्य अड्डे बने हुए हैं, जहाँ पर सैन्य अड्डे हैं, अमेरिका के रडार लगे हुए हैं। ईरान ने पहले ही ये जो जंग होने वाली है, उसकी युद्ध की तकनीकों को पहले ही बना लिया था। जो भी आने वाला युद्ध होता है, उसमें कैसे काम करना है, सारी चीज़ों को ईरान ने पहले ही कर लिया था। सबसे पहले ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डे को नष्ट किया। मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, कतर में, सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में, ओमान में, जहाँ कहीं भी सैन्य अड्डे हैं, बहरीन में, वहाँ पर सैन्य अड्डों को नष्ट किया। सैन्य अड्डों के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया, रडार को नष्ट किया। लगातार ईरान ने नष्ट किए। उसके बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागना शुरू की। पहले ही कर दी थी, लेकिन तगड़ी जो मिसाइलें हैं, ईरान ने इजराइल की तरफ आज रात से दागना शुरू कर दिया है। बहुत तगड़ी इजराइल में तबाही मची है। इजराइल भी ईरान पर हमले कर रहा। कल के दिन खबर ही आई थी, इजराइल ने सबसे पहला जो हमला किया था, ईरान के छोटे छोटे बच्चों पर किया था। प्राइमरी स्कूल के बच्चे मारे गए, 100 से ज़्यादा बच्चे मारे गए। अब इजराइल जो हमले कर रहा है, और अमेरिका अस्पतालों पर कर रहे हैं और ईरान के पुलिस स्टेशनों पर, वहाँ पर कर रहे हैं जहाँ पर ईरान के लोग रहते हैं। मासूम लोगों को इजराइल अमेरिका के विमान निशाना बना रहे हैं। लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन वेस्ट की मीडिया चुप है।
अरब देश भी इसी पर चुप हैं। अरब देश भी अमेरिका इजराइल के साथ है। ईरान के खिलाफ आज लगभग पूरी दुनिया है। ईरान अकेला देश लगातार कड़े जवाब दे रहा है। ईरान ने लगभग 15 देशों पर हमला किया है, या 15 देशों के हवाई अड्डों पर या सैन्य अड्डों पर, संपत्तियों पर हमला किया है। एक अकेला देश ईरान, सोच समझ सकते हैं, वो भी ईरान के चारों तरफ है देश, अकेला देश है ईरान। ईरान लगातार हमले कर रहा है। उस तरफ ईरान ने अमेरिका के विमान वाहक पुत्र अब्राहम लिंकन पर भी हमला किया। अब्राहम लिंकन छोड़कर भाग गया। ईरान के स्पोकपर्सन ने बताया 4 मिसाइलें अब्राहम लिंकन को टारगेट कर दागी हैं, और अमेरिका का अब्राहम लिंकन ईरान के पास बहुत दूर भाग गया है। खैर, ईरान लगातार जवाब दे रहा है और अमेरिका भी ईरान पर हमले कर रहा है। ऐसा खबरें आ रही हैं अमेरिका ने ईरान से युद्ध विराम के लिए भीख मांगी है, इटली के जरिए भीख मांगी। खुद इजरायली अखबार बता रहे हैं, यदियोत एहरोत, डोनाल्ड ट्रंप ने इटली के जरिए ईरान को संदेश भेजा, प्लीज सीज फायर कर लो, लेकिन ईरान ने उस सीज फायर को नकार दिया। ईरान को जो नुकसान हुआ है ना, सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत। ईरान का ही नुकसान नहीं है, ये तमाम उन मुसलमानों का नुकसान है जो सुप्रीम लीडर को मानते थे। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, जो सुप्रीम लीडर थे वो सिया कम्युनिटी के एक अच्छे खासे धर्मगुरु थे, या आप जो भी मानते हो, सिया कम्युनिटी में ईरान के सुप्रीम लीडर को बहुत ज़्यादा माना जाता था। देखिए ये बात जो है ना, ठीक है, लेकिन सिया में ही नहीं थे वो। ऐसी जो खबरें चल रही हैं, सिया के साथ साथ वो सुन्नी के थे। सुन्नी लोग बहुत ज़्यादा ईरान के सुप्रीम लीडर को मानते थे। ऐसा नहीं है जो अरब देशों में बैठे हैं, सुन्नी बने हुए बैठे, जो अमेरिका इजराइल की गुलामी कर रहे हैं, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ये जो अमेरिका इजराइल की गुलामी कर रहे हैं, ये सुन्नी बने बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ इनकी जो जनता है ना, वो ईरान के साथ है। बहरीन में प्रदर्शन हो रहे हैं, बहरीन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, ईरान का साथ देने के लिए। उस तरफ इराक में भी बहुत तगड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, लेबनान में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, ईरान में तो हो ही रहे हैं। देखिए, ईरान के लोगों को पता है इजराइल हम पर हमले कर रहा, हमको टारगेट कर सकता है इजराइल, अमेरिका, फिर भी वो रुक नहीं रहे, हमले कर रहे हैं। लेकिन जो अरब देशों की जनता है, कुल मिलाकर बात यह है, वो ईरान के साथ खड़ी है, ईरान की मदद के लिए पेशकश कर रही है। लेकिन जो अरब देशों के हुक्मरान हैं, वो ईरान के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। खैर, संयुक्त अरब अमीरात को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। वहाँ पर ईरान ने कई हमले किए। 24 घंटे में, 24 से 48 घंटे में $8 बिलियन का झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका है। खैर, जो की खबरें थी, और भी बहुत सारी खबरें हैं। ईरान ने एक और मिसाइलों का जत्था इजराइल की तरफ दागा है। तेल अवीव में विस्फोट हुए हैं, हर जगह तेल अवीव में सायरन ही सायरन बजाई दे रहे हैं। सायरन भी नहीं बजते, अब तो कभी भी विस्फोट हो जाता है। ईरान को जो नुकसान हुआ है ना कहीं ईरान उसी का तगड़ा जवाब दे रहा है। ट्रंप ने जो सोचा था, सारी की सारी जो सोची धरी रह गई। ईरान ने पहले ही सोच लिया, पहले अमेरिका के हर एक सैन्य अड्डे को टारगेट करना है, फिर उन लोगों को जवाब देना है जो ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ शामिल है। ईरान ने उसी को लिया, आज ईरान उसी पर अपना काम कर रहा है। खैर, आज की रिपोर्ट में इतना ही। बहुत जल्द एक और रिपोर्ट आपके सामने आएगी।